हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका उत्तर है उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया था? तो इसका उत्तर है ग्राहम बेल के नाम पर, क्योंकि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। अगला प्रश्न है रेल की पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है अल्ट्रासोनिक डिवाइस का। अगला प्रश्न है गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था? तो इसका उत्तर है इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 को संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है कायू जाति किस राज्य में एक अग्रणी जाति है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका उत्तर है भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। यह 1947 में यूपी में देश की पहली महिला गवर्नर बनी थी। अगला प्रश्न है फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका उत्तर है यह अमेरिका का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1913 को हुई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अगर किसी कक्षा से उपग्रह का एक छोटा सा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है तो वह अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। अगला प्रश्न है ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ओपन डेफिकेशन फ्री होता है। इसका हिंदी भाषा में अर्थ खुले में शौच मुक्त होता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक चक किस क्लेम का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है यह नॉन मैकेनिकल क्लेमिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? जिसका उत्तर है यह उसका तात्कालिक मान कहलाता है। अगला प्रश्न है इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है संवहन के द्वारा। अगला प्रश्न है आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो इसका उत्तर है इसमें एंटी धारा की क्षति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है बाइनरी प्रणाली में कितने नंबर होते हैं? तो इसका उत्तर है बाइनरी प्रणाली में 2 नंबर होते हैं, जिसमें 1 और 0 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? इसका उत्तर है काकतीय वंश का अंत तुगलक वंश के राजा गियासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल 1320 से 1413 में किया था। अगला प्रश्न है रिट या प्रादेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? इसका उत्तर है यह अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के तहत तथा अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के तहत वर्णित है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो इसका उत्तर है यह चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी और उनका राज्य 375 से 414 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया और गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इडुक्की डैम किस नदी पर तथा किस राज्य में है? इसका उत्तर है यह पेरियार नदी तथा केरल में स्थित है और इसे केरल राज्य विद्युत निगम द्वारा निर्मित किया गया था और इसमें विद्युत उत्पादन का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न है अभ्रक या माई का उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक एक बहुउपयोगी
खनिज है जो आग्नेय एवं कायंत्री चट्टानों से पाया जाता है? देखो, विश्व में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है तथा भारत का स्थान 8वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है, CLI का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, इसका नाम कॉमन लाइन इंटरफेस है। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसका उत्तर है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है, विक्टोरिया जलप्रपात, जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओ अतुन्या कहा जाता है, यह अफ्रीका की जेमेजी नदी पर स्थित है तथा इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो इसका उत्तर है, हंटर आयोग का गठन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? तो इसका उत्तर है, एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनल है और यह चेन्नई में स्थित है। चेन्नई से सभी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का यह अड्डा है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर है, इसमें अब्लैक कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्तम किसके द्वारा रचित नाटक है? तो इसका उत्तर है, महाकवि भास द्वारा। यह इनका एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। अगला प्रश्न है, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है, शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, उनकी पुत्री का नाम प्रभावती था तथा उनके पुत्र का नाम कुमारगुप्त और उनकी पत्नी का नाम द्रुपदेवी कुमिंडागा था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो इसका उत्तर है, यह हवाई अड्डा कोचीन में स्थित है जो भारत के दक्षिण राज्य केरल में है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है, यह जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर है, इसको 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XLC-11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान